महेश वंदना के पश्चात अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन और पूरे पूर्वांचल परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि और नमन राम जन्मभूमि शहीद समाज गौरव रत्न स्वर्गीय श्री राम कोठारी, स्वर्गीय श्री शरद कोठारी एवं स्वर्गीय श्री अविनाश माहेश्वरी को। जय उमा महेश। कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वांचल द्वारा आयोजित ये एक प्रोग्राम आज हम लोगों ने जो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में किया है, बाल विकास एवं संस्कार के उसमें संस्कार सिद्धा समिति के अंतर्गत आज पर्यावरण को कितना सुंदर बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण की रक्षा करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सभी हम लोग सभी जानते हैं। और इसको अच्छा बनाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो छोटी छोटी चीजें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं उनको यूज करते हुए हम लोगों ने कलाकृतियां बनाई हैं और यही बनाना आप सबको सिखाएंगी हमारी समिति सह प्रभारी चंचल जी राठी। तो चंचल जी राठी से आज हम लोग सब मिलकर सीखेंगे पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक कलाकृतियों की बहार कि हम लोगों को शायद इस चीज में और मदद करेगी कि कैसे हम लोग एनवायरनमेंट से आई चीजों को आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम जब एनवायरनमेंट डे का हो तो हम लोगों के साथ गेस्ट भी उसके अनुरूप होना ही चाहिए। और आप कहेंगे कि गेस्ट उसके अनुरूप होना चाहिए तो किसको बुलाया जाए, तो हमारे साथ हैं सिद्धि जी जौहरी और ये हमारा गुड लक कहना चाहिए कि वो पूर्वांचल की ही बेटी है। पूर्वांचल की बेटी सिद्धि जी जोधपुर में ब्याही गई और उनको एनवायरनमेंट डे पे बुलाना इसलिए भी खास है क्योंकि वो एनवायरनमेंट एम्बेसडर भी हैं इंडो नेपाल मिशन की। तो आज जो हम भारत और नेपाल में बैठकर पूर्वांचल की सभी बहनें इस प्रोग्राम को देख रही हैं, आप सबकी तरफ से सिद्धि जी जौहरी को आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। पूर्वांचल के 5 प्रदेश और नेपाल चैप्टर से पधारी हुई सभी बहनों का स्वागत। हमारी सीनियर, हमारी अग्रज, हमारी गार्जियन शोभा जी सादानी, उनका भी स्वागत। निशा जी, आप तो हम दोनों होस्ट हैं तो हम आपको क्या स्वागत करें, पर सभी ने मिलकर आज जो समय निकाला और खास करके अंजलि जी जिनके घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं फिर भी उन्होंने ये मौका जाने नहीं दिया, उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी चंचल जी को ताकि हम जल्दी से इस क्लास का फायदा ले सकें। चंचल जी, ओवर टू यू। सभी का बहुत स्वागत करते हुए मैं आग्रह करूंगी चंचल जी से कि चंचल जी जल्द ही क्लास को, वर्कशॉप को शुरू करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। थैंक यू भाभी। थैंक यू गिरिजा जी। मैं सबसे एक बात पहले बताना चाहूंगी कि मैंने कुछ चीजें मैं आपको वहां पे क्लास में बनाना सिखाऊंगी और कुछ चीजें मैं आपको एज ए एग्जाम्पल वहां पे पेश कर मतलब दिखाऊंगी कि आपको समझ में आ जाए हम चीजों को यूज कैसे कर सकते हैं। तो आप सारी चीजों को जो भी मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको डाउट्स रहते हैं वो जो चीज मैं सिखा रही हूँ उसी पीरियड में आप पूछ लीजिए, वही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, वापस पुराने टॉपिक पे जाने से क्लास डिस्टर्ब होगी। तो हाथों हाथ आप अपने क्यूरी जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो डाल दीजिए चैट बॉक्स में। तो और एक चीज गिरिजा जी, आप मेरे साथ जूम पे बने रहिएगा कि जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए वो पूछिएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख पाऊंगी। बिल्कुल मेरा बिल्कुल कैमरा चंचल क्लास जी, में रहेगा। आपने ये जो आग्रह किया शायद इसी की खास बात है कि मेरा लैपटॉप चालू नेट से कनेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच। मैं क्लास में कैमरा सेट कर रही हूँ, कुछ सेकंड लगेंगे फिर मैं क्लास स्टार्ट करवाती हूँ। जब तक चंचल जी कैमरा सेट करके क्लास रेडी करते रहेंगे सिद्धि जी का, और मेरा आग्रह है मनीषा जी से
कि कृपया सिद्धि जी को भी को होस्ट बना दें। वो रिम नाम से जुड़ी हैं, रिम्स आईफोन नाम से जुड़ी हैं। मैंने रिद्धि जी को बना दिया है को होस्ट। बिल्कुल रिद्धि जी आप भी देखते रहिएगा, सिद्धि जी आप भी देखते रहिएगा, आपको भी आज बहुत सारी चीजें शायद देखने मिलेंगी। और मनीषा जी मुझे स्पॉटलाइट से हटा दें। तो अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना क्लास का जो सब्जेक्ट ले रही हूँ वो ले रही हूँ मीनाकरी ऑन लाइव ड्राई लिप स्केलेटन। ये स्केलेटन आप बना भी सकते हैं घर पे। इसकी रेसिपी आपको इसकी जो भी बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पर इसको बनाने में 10-12 दिन का टाइम जाता है। तो ये आपको मार्केट में अमेजोन पे तो बड़े आराम से 150 से लेके 200 तक आपको बहुत वेराइटी की, बहुत साइज की और बहुत कलर की आराम से मिल जाएगी। तो अब हम इस पे मीनाकरी सीखते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 3D लाइनर, फैब्रिक कलर और ब्रश। और फिर हम बाद में सीखेंगे कि इसका हम यूज किस चीज में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पे क्या ड्रॉ करने वाले हो, या तो आप इसको उस ड्राइंग के ऊपर रख के इस पे ट्रेस कर सकते हैं। और जैसे इस तरह से नीचे आपने ड्राइंग रखी, ऊपर रखा और इसको आपने ट्रेस कर लिया पहले पेन से। फिर बाद में हम इसे उसके ऊपर 3D लाइनर यूज कर सकते हैं, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बना रही हूं। तो सबसे पहले हम, और इसको बनाने में ध्यान रखना वो है, ये है कि इसे नीचे नहीं रखना है, इसको हमें हवा में ही रख के इसके ऊपर हमें आउटलाइन यूज करना होगा। क्योंकि अगर हम नीचे रखेंगे तो इसमें जो जाली है उससे निकल के लाइनर नीचे चला जाएगा। तो इसको हमें इसी तरह से मतलब पकड़ के ही इस पे ड्राइंग बनानी है। आप यहाँ पे ग्लास लाइनर भी जो आता है उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो भाभी ये क्लियरली दिखाई दे रहा है सबको गिरजा जी? बिल्कुल एकदम बढ़िया से दिख रहा दिखाई है, दे रहा है। बहुत ये अच्छा। ये पत्ते की जाली निकाली है और इसको स्केलेटन कहते हैं। पत्ते को पानी में भिगा के रख दें तो उसके अंदर का ग्रीन हिस्सा गल जाता है और इस तरह की जाली बन जाती है। ये बहुत शेप में भी आता है, ये मैंने किसी दूसरे मतलब लिया है, इसका पीपल का पत्ता जो आता है वो बहुत सुंदर आता है। ये लाइनर थोड़ा सा सूखा है, ध्यान रखिए, अगर लाइनर एकदम नया फ्रेश होगा तो अच्छे से शेप आएगा। इस तरह से हमें जो भी शेप बनाना है, दूसरा देना बेटा। चंचल जी का हाथ बहुत सधा हुआ है, वो फटाफट फटाफट बना रहे हैं। हमें शुरू में हो सकता है कि टाइम लगे। ये शायद आम का या अमरूद का पत्ता है, आम का पत्ता लग रहा है मुझको। ये मार्केट में मतलब मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है तो उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ था, पर आप जिस जिस पत्ता का मतलब, ये पीपल का पत्ते का बहुत सुंदर निकलता है, सारे पेड़ का इतना सुंदर बनता नहीं है, पर पीपल के पेड़ का बहुत आराम से निकलता है। और ये बहुत सारे शेप और बहुत सारे कलर आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, और ये महंगे भी नहीं है और बहुत सुंदर कलर में भी अवेलेबल है। हम लोग जब प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है
कि अमेज़न से खरीदने की बजाय पीपल या आम के पत्ते पानी में 2-3 दिन भिगा के रखिए, वो अपने आप हरा हिस्सा गल जाता है और उसकी जो वेन्स होती है ना, पीपल के पत्ते में वेन्स ज्यादा होती हैं, तो वो वेन्स के साथ ये स्केलेटन निकल जाता है। शिल्पी जी ने यही प्रश्न पूछा कि कैसे घर पे बना सकते हैं, वही मैंने जो बताया, पानी में भिगा के रख दीजिए। पानी में थोड़ा सा सोडा, जो अपना कपड़े धोने वाला बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा गर्म पानी में भिगो दीजिए उसको, तो उससे जल्दी तैयार हो जाएगा ये। तो ये इस तरह से बनाना है, और उसको रखने में ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे कोई चीज रख के इसको ऐसे रख के ही सुखाना है, ताकि ये जमीन पे अ, एक मिनट टच ना हो। इस तरह से इसको मैंने आपको दिखाया। अभी इसको सूखने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको इतनी देर दूसरी पीस जो मैंने पहले से बना के रखी है वो उसमें दिखा रही हूँ। ये मैंने पहले से बनाई है, और कुछ पार्ट में मैंने अभी कलर नहीं किया है और कुछ में मैंने पहले से करके रखा है। तो अभी मैं इसमें कलर कैसे करना है वो सिखाऊंगी। जब हम पेपर पे मीनाकरी करते हैं, पेपर पे, कैनवास पे, तो हम ग्लास कलर का यूज करते हैं, पर इसमें हम फैब्रिक कलर का यूज करेंगे। और वो भी उल्टी तरफ से, सीधा तरफ से हम नहीं करेंगे, बाद में कहीं हमको जरूरत लगेगी तो, नहीं तो हम उल्टी ही तरफ से करेंगे इसको। ये जो लाइन, ये ध्यान देने की बात है कि पीछे से कलर करना है, क्योंकि जब हम आगे से करेंगे वो आउटलाइन के बाहर और आउटलाइन के ऊपर चला जाएगा, और जब हम पीछे से करेंगे तो वो आउटलाइन के अंदर अंदर ही, कलर तो जाली है तो आगे जाएगा ही, पर वो इस तरह से आउटलाइन के अंदर ही रहेगा। वेरी गुड आइडिया। बहुत सुंदर। और हमें ध्यान भी रखने की जरूरत नहीं है कि कहीं बाहर ना निकल जाए। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें इस पे कलर करना है। कहीं भी एक कोट मारने के बाद में जब ये सूख जाता है, तब हम एक कोट और कर देंगे कि कहीं भी होल रहता है तो वो पूरा फिल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि आगे अगर कोई जाली हमें दिख रही है जिसपे कलर नहीं चढ़ा है, तो फिर हल्का सा हम उसको आगे से कर देंगे। चंचल जी के मेहंदी के हाथों की तारीफ हो रही है यहाँ पर। ये देखिए, इसके बाद में ये कलर ओपन करो ना बेटा। एक बार आउटलाइन। ये अच्छा, रखी है, हम आउटलाइन पे भी जा रहे हैं। आउटलाइन के लिए मैंने गोल्डन कलर यूज किया है, सेम प्रोसेस से ये ब्रश में गोल्डन कलर लगा के। रिया जी ने पूछा कि ग्लास कलर फैब्रिक कलर की जगह यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि पत्ते पे वो नहीं। बाहर निकल जाएगा। हाँ, अगर आपको मन है तो जब ये पूरा सूख जाए, ड्राई हो जाए, अब भी इसके ऊपर आप ग्लास कलर डाल सकते हैं, पर उसमें आपकी आउटलाइन फिर भी चांस है कि वो आउटलाइन से बाहर हो, या छोटी शेप रहता है ना पत्ता के अंदर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कर सकते हैं। अभी मैंने आपको आउटलाइन दिखाया कि आपको बस सिंपल सा चीज है, आपको ध्यान से इवन रहना चाहिए लाइन, आपको बस इस तरह से आउटलाइन करनी है। उसके लिए भी मैंने गोल्डन फैब्रिक कलर ही यूज किया है। खुशबू जी ने पूछा ब्रश किस साइज का यूज करना है? खुशबू जी, जिससे आपके हाथ में कंफर्टेबल हो। मेरे ख्याल से आउटलाइन के लिए 0 नंबर का ब्रश ब्रश और उसके अलावा 1 या 2 नंबर के ब्रश से करें। देखिए, अब मैं ग्रीन कलर वाला पार्ट कर रही हूँ। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि पीछे से कलर करना है, ताकि आउटलाइन के बाहर भी आए तो बाहर ऊपर जो हम लोगों ने 3D आउटलाइन जो की है उससे बाहर नहीं निकलेगा और आउटलाइन सुंदर रहेगी। आउटलाइन उल्टे बाजू से नहीं करनी रसिका जी, आउटलाइन सीधी तरफ करनी है, रंग पीछे से उल्टी तरफ से कर रहे हैं हम। ये देखिए, अभी आपके सामने मैंने
कितना पार्ट बाकी था, कितना जल्दी कंप्लीट हो गया है। सॉरी, ये वाला देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। और अब इसको हमको फिर जैसे हमने उल्टी तरफ कलर किया तो इसको हम इस तरह से रख के सुखाएंगे पहले। फिर हम क्या करेंगे, जब ये सूख जाएगा एक बार आउटलाइन दोबारा कर देंगे, तो उससे ये पूरा 3D लुक आ जाएगा इसका। चंचल जी, उनको 3D आउटलाइन ट्यूब एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये फेविक्रिल की 3D आउटलाइन ट्यूब है, फेविक्रिल कंपनी की 3D आउटलाइन ट्यूब है। इससे आउटलाइन बनाई है और कलर फैब्रिक कलर यूज करके, कोई भी कंपनी का आप फैब्रिक कलर यूज करके पीछे तरफ से कलर करिए और आगे की तरफ से आउटलाइन को दोबारा कवर करिए। ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं चंचल जी आपके लिए। ये अभी सूखा नहीं है, सूखने के बाद मेरा जो पहले से बनाया हुआ था, मैंने इस तरह से इसको यूज क्या करें, इसका यूज क्या है, इस तरह से हम उसको फ्रेम करके ये मैंने मेरा नाम लिखा है यहाँ पे। आप अगर मदर्स डे पे बना रहे हैं तो हैप्पी मदर्स डे, या जिसको भी आपको गिफ्ट करना है कोट्स के साथ, ड्राई फ्लावर के साथ आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। नाइस। इस तरह से हम ये वाला लिप मीनाकारी वाला पार्ट अभी खत्म हो गया। मैं अभी दूसरी मैं पेबल क्राफ्ट के ऊपर जा रही हूँ। चलिए, एक चीज हम सीख चुके, अब दूसरी चीज की तरफ जा रहे हैं। ये है पेबल क्राफ्ट। इसमें पहला सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हम कौन से स्टोन, कौन से पेबल्स यूज कर सकते हैं, किसको। चंचल जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या हम इन लीव्स को ड्रेसेस में यूज कर सकते हैं? पर नहीं, मेरा ख्याल है नहीं यूज कर सकती, क्योंकि वो फट जाएंगे। या बहुत सॉफ्ट है, इनको बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। तो मैं अब दिखा रही हूँ कि हम किस तरह के पेबल्स पे, हम जितनी भी वैरायटी के पेबल हैं सब पे आर्ट कर सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है कि ये जो चिकने पेबल हैं एकदम शाइनिंग है, इन पे हमें डायरेक्ट कलर हम यूज कर सकते हैं। और कुछ इस तरह के रफ हैं, तो उनको अगर हमें यूज करना है तो हमें जेसो का यूज करना होगा। जेसो लगाएंगे तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, यही पत्थर अच्छे से कोट करने के बाद में सुंदर हो जाएगा और इस पे हम फिर पेंटिंग कर सकेंगे। जेसो का हमें बहुत कंपनी का आता है, कलर भी व्हाइट ब्लैक भी मिल जाता है इसमें ऑप्शन पर। ये जेसो हमको यूज करना है, तभी हम रफ स्टोन पे लुक आएगा, ठीक है। और इनके ऊपर जो भी पहले से सुंदर पत्थर हैं उनके ऊपर हम डायरेक्ट इस तरह से चीजें मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। इन पे हमें नीचे कोई कोट या कोई बेस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हम सीखेंगे इनका यूज भी कैसे करना है, पर पहले हम इन्हें करना कैसे है वो सीखते हैं। ऐसे कलर यहाँ पर आप सबको बता दिए, ये तरह तरह के पत्थर यूज किए जा रहे हैं। अगर पत्थर चिकना नहीं है और खुरदुरा है तो आप उस पत्थर पर गेसो लगा सकते हैं। वो व्हाइट या ब्लैक किसी भी कलर में ले सकते हैं और किसी भी कंपनी का, उसको लगा के उसके सरफेस को स्मूथ कर लेने से आपकी की हुई पेंटिंग का इफेक्ट सुंदर आएगा। चंचल जी अभी जिस पत्थर पर या पेबल पर काम करने वाली हैं वो ऑलरेडी चिकना है, तो अब हम देखते हैं उसको। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि YouTube पे है क्या? आप अभी क्लास अटेंड कर लीजिए, YouTube की बात बाद में करेंगे। ये मैंने कलर जो लिए, पेस्टल कलर लिए हैं, सेम वही फैब्रिक के पेस्टल सेट जो आते हैं वो मैं यूज कर रही हूँ इसमें। ऐसे ग्रीन कलर दो ना। इस पे अगर हम इस तरह से इसको पकड़ के इस पे हम पेंटिंग करना चाहेंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और चांस रहते हैं कि हमारे हाथ से वो खराब हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा कोई कलर या फेविकोल या फिर ग्लू गन से थोड़ा सा ग्लू लगा के इस तरह से पत्थर को कहीं भी हम थोड़ा चिपका लेंगे तो इसको यूज करना आसान हो जाएगा। अब मैं आपको ये वाला व्हाइट कलर चाहिए इसमें। सबसे पहले हम के हाथ सधे हुए हैं इसलिए इनको ड्राइंग करने की जरूरत नहीं लगती है, परंतु आप चाहें तो व्हाइट कलर की पेंसिल भी आती है। अगर गहरे रंग का पत्थर है तो आप व्हाइट कलर की पेंसिल से यूज करके
ड्राइंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है चंचल जी, गेसो पत्थर पर कैसे यूज किया जाए? ब्रश से, ब्रश से, या फिर ये इस तरह का स्पंज, कोई भी स्पंज का टुकड़ा लेके स्पंज से कलर जब करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है। मैं इस पे भी आऊंगी, आप 2 मिनट पहले ये वाला पीस कर लेती हूँ। कैमरा और जूम हो सकता है चंचल जी? यस, चंचल जी ने लिखना शुरू किया है। ये मैंने लिखा है। अगर लिखने में कहीं कोई मिस्टेक होती है तो अभी उसको छेड़ने की जगह उसको ड्राई होने दीजिए, फिर बाद में उतना सा पार्ट कोई टूथपिक की हेल्प से हटा के फिर दोबारा लिख सकते हैं। अब फैब्रिक हम कलर्स एक्रेलिक से बने हुए होते हैं, इसलिए इलास्टिक की तरह उखड़ जाता है, तो उसको जैसा चंचल जी ने बताया सूखने दीजिए। सूखने के बाद टूथपिक से उसको उखाड़ सकते हैं। ब्लैक पेबल के नीचे बेस कुछ नहीं है संतोष जी, ब्लैक पेबल जैसा नेचुरल था वैसे ही लिया है। अगर ये पत्थर खुरदुरा होता तो गेसो एक डब्बा आपको दिखाया था शुरू में, वो सफेद रंग का डब्बा था, उसमें गेसो रहता है, उसको स्पॉन्ज या ब्रश से लगा लिया जाता। और अभी ब्लैक कलर के स्टोन पर पेस्टल शेड्स के साथ चंचल जी जीरो जीरो नंबर के ब्रश से पेंटिंग कर रही हैं। और ट्रिपल हाथ में जी ओरिजिनल पेबल है। चंचल जी मैं क्वेश्चंस के आंसर करते जा रही हूँ जिनका मुझको आता है। जी, ये देखिए, ये ब्रश का सिर्फ हल्का सा कोना ही मैंने डाला है, पूरा ब्रश नहीं भरा है, क्योंकि हमको छोटा सा फ्लावर बनाना है। इस पे देखिए, आपको प्रैक्टिस से ही आप हाथ सेट कर पाएंगे। मनीषा जी ने गेसो की फोटो आप लोगों को व्हाट्स भेज दी है चैट में, आप देख लीजिए इसको। अब थोड़ा सा ग्रीन कलर से लिफ्ट देने से इसका लुक आ जाएगा। चंचल जी मुझे इसमें सबसे बढ़िया आइडिया लगा आपने जो स्टोन को किसी बोर्ड पे चिपका लिया है, इसको डबल साइड टेप से या ग्लू से या ग्लू गन से चिपका लेने से काम करना कितना ही आसान हो गया है। वरना उस पत्थर को संभालने में ही बहुत मेहनत लगती थी क्योंकि वो चिकना पत्थर था। अब खुद का हाथ लग के ही आपने जो पेंटिंग की है वो खराब हो जाती। इस तरह से हम जो भी हमें उस पे लिखना चाहते हैं लिख के, या फिर आपको सीधा ही उस पे पेंटिंग बनानी है। मैंने इसमें ये फ्लावर बनाया, आप इस तरह से कोई एनिमल या कोई इंसेक्ट्स कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसमें फ्लावर पैटर्न बनाया है, और ये मैंने पहले से बना के जो ड्राई हो चुका है। अब मैं आगे का पार्ट इस पे दिखा रही हूँ। उस चीज में आपकी मेहनत लगेगी, आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ सेट हो जाएगा। प्रीति जी ने पूछा आप फैब्रिक कलर यूज कर रहे हैं क्या? हाँ, फैब्रिक और एक्रेलिक कलर मोटा मोटी मिलती जुलती चीज है। और गेसो की जगह अस्मी जी पूछ रही हैं कि गेसो की जगह क्या हम व्हाइट फैब्रिक कलर लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, पर गैसों का थोड़ा सा वो फर्क रहेगा। और अभी हम इसके गेसो की ऊपर, कॉस्ट भी कम होती है, व्हाइट फैब्रिक कलर की पूरी बॉटल खत्म हो जाएगी आपकी। और इसमें अब हम जब ये ड्राई हो गया है तो फैब्रिक कलर की जो खास बात है वो ये है कि उसके ऊपर हम इस तरह से कोई पेन को यूज कर पाएंगे। ये मैंने फ्लावर जो बनाए हैं उनकी आउटलाइन जो मैंने दी है वो मैंने दी है। ये डूडल पेन, डूडल आर्ट का जो पेन आता है वो भी, और कोई भी मार्कर भी, जो पतले मार्कर आते हैं वो भी आप यूज कर पाएंगे इन पे। इस तरह से मैंने इस पे डिटेलिंग की है। डिटेलिंग करने के लिए आप लोग ध्यान से लिख लीजिए कि हम लोगों ने एक टेक्निकल पेन आता है जिसको हम यूज करते हैं डूडल आर्ट के लिए, उससे किया है। और ये तब संभव हो पाया है जब हमने नीचे एक्रेलिक या फैब्रिक कलर्स यूज किए हैं।
चंचल जी थोड़ा कैमरा के पास लाएंगे चीज को। कैमरा के पास लाने से तो विजिबल नहीं हो रहा है, ये नीचे ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, ये देखिए। हाँ नहीं, मैसेज बार बार आ रहा है कि जूम हाँ हो हाँ, सकता है क्या? कैमरा के पास में लाने की कोशिश कर रही हूँ तो क्लियर नहीं दिख रहा है। एक बार ऐसे व्हाइट पेपर दो ना, इस पे दिख रहा है आप क्या? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कैमरा के पास लाने से वो धुंधला हो जाता मैं है। आपको इसका दूसरा पीस दिखाऊंगी तो आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा छोटा है शायद इसीलिए। तो इस पे हमने इस तरह से पूरी डिटेलिंग कर ली है। अब हम जानते हैं कि फैब्रिक कलर हाथ लगने से भी उतर जाता है, तो इसको पेंटिंग को हमको सिक्योर कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको एक पीस दिखा रही हूँ। ये हमने बनाया है, जो गिल्ला है, ये सूखा है पहले से, और ये हमारा फाइनल पीस। आप तीनों की साइनिंग में फर्क देखिए, क्लियरिटी में फर्क देखिए। चंचल जी इनकी एक फोटो खींच के आप चैट में पोस्ट करवा देंगे तो? जी करवा रूपा जी, दूंगी। हम लोग फोटो सेंड करते हैं आप लोगों को। हाँ तो ये बीटल बहुत सुंदर लग रहा है चंचल जी, जो बना के बैठे हैं बीटल और ये फ्लावर्स। तो ये बड़ी सुंदर आर्ट आपने बनाई पेबल्स के साथ। अब तक भाभी हम अभी दो बहुत चीजें सारे सीख लिए सैंपल है, हैं। मैं दिखाती हूँ, एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी डिजाइन रेडी है। तो ये वाला पार्ट में मैंने लिख के आउटलाइन सारी कर ली है, फोटो में अभी सेंड करवाती हूँ ग्रुप में। आयुषी इसका फोटो सेंड कर दो ना चैट में। आयुषी जी पेन का फोटो भी खींच के भेजिए। डूडल के लिए टेक्निकल पेन आता है, वो यूज किया है। और इस तरह के पेबल्स के साथ चंचल जी ने कई सारे डिजाइन क्रिएट किए हैं, तो वो डिजाइन आप देख सकते हैं। इसी तरह थोड़ा बड़ा पत्थर हो तो गार्डन में रखने के लिए चूहा, खरगोश, स्नेक, इस तरह की बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। तो ये वाला संतोष जी, संतोष जी आपसे एक लिंक मांग रहे हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि कभी आपसे कुछ और पूछना हो तो बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे हूँ, और इन सब की भी फोटो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां पे जाके देख पाएंगे। अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं दिखाने को, तो थोड़ा हम क्लास को स्पीड करना होगा, आप समझ लीजिए, क्योंकि बनाना मैंने सिखा दिया है, सैंपल अब मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने बिल्कुल। तीन पीस पहले से रेडी कर लिए थे। अब इनको सिक्योर कैसे करना है कि ये वापस खराब नहीं हो। इन पे आप इस तरह से वार्निश आती है वो लगा सकते हैं, पर पत्थर पे वार्निश से ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं बताऊं आपको, कि आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट यूज करें। वेरी तो तो आपको इसका डिफरेंस अभी मैं दिखाती हूँ, अगर आप यूज करते हैं और ना करते हो तो। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था पहले स्टार्टिंग में, मैं पहले से लेके भी बैठी थी तैयारी, कि हम कलर कैसे करें। जब भी हमको ऐसी कोई चीज पे या किसी भी चीज पे मैं कहूंगी कलर जब बेस कोट करना होता है, तो कभी भी ब्रश से कलर नहीं करना चाहिए, स्पंज से कलर करना चाहिए। तो एक इतनी सुंदर इवन लेयरिंग होती है। अब मैंने इसको नेल पेंट नहीं लगाया है, और इस डिजाइन पे मैंने नेल पेंट लगाया है। तो अभी मैं आप दोनों पे डिफरेंस दिखा रही हूँ। इस पे मैं जब नाखून लगा रही हूँ तो ये देखिए, ये हाथ लगते ही ये उतर जाएगा। और अब इस पे मैंने नेल पेंट लगा के इसको सिक्योर कर दिया है। तो अब आप इस पे कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, ये देखिए इसका अब कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। अब जब चीज इसको नेल पेंट लगा के, और इसकी शाइनिंग और ग्लेज दोनों बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए। प्रीति जी, आपने 2-3 बार पूछा कि एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं क्या। हम बार बार यही बता रहे हैं कि एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं। उसको सिक्योर करने के लिए वार्निश भी लगाई जा सकती है, पर बेटर रहेगा कि आप क्लियर नेल पेंट लगा लें। और अब इनको यूज करने के लिए, अब इनका यूज पेंटिंग हमने कर लिया, अब हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सेम डिजाइन का बाहर एक लकड़ी का ही टुकड़ा है, आप इसमें एमडीएफ भी ले सकते हैं। और मैंने उसकी आउटलाइन भी इन्हीं, जिस फूल से मैंने स्टोन पे बनाया है वैसे का वैसे मैंने बनाया है। तो इस तरह से आप इसको मतलब एज ए गिफ्ट इनको चिपकाना है, अभी बाकी है। तो इस तरह से आप इनको चिपका लीजिए, और इसको आप दीवार पे भी रख सकते हो, मतलब सामने कहीं भी ऐसे लगा भी सकते हैं, और कहीं रख भी सकते हैं। मैंने और अपने गार्डन में यूज किया है चंचल जी। जैसा मैंने बताया कि कुछ कुछ पेबल्स पे पेंट करके कोई एनिमल वगैरह बना के, बीटल बना के रखे हैं। इसी तरह से मैंने ये वाला जो पीस लिया है, आप चाहें तो टिक टिक टोक का वो जो ड्राइंग वाला, ये आप इस तरह से पेंटिंग के से भी इसको टिकटॉक बना सकते हैं, टिकटॉक जो गेम बच्चे खेलते हैं। और इस तरह से मैंने ये क्ले के साथ बनाया है, जंगल थीम रखी है जिसमें ये इंसेक्ट्स हैं।
इन सब पे मैंने नेल पेंट लगा लिया है। अगर आप नेल पेंट नहीं लगाएंगे और इनको सिक्योर नहीं करेंगे, जब इनको आप पास में ऐसे रख देंगे, ये सब एक दूसरे पे चिपक जाएंगे। नेल पेंट लगाना जरूरी है इनको सिक्योर करने के लिए, नहीं तो फैब्रिक कलर आपस में चिपक जाएगा। दिस ये इज एक सो क्रिएटिव, दिस इज सो क्रिएटिव। एक अच्छा सा गेम बन गया जिसे आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। अनन्या जी पूछ रही हैं ये स्टोन कहाँ मिलेगा? सड़क पे चलते, राह चलते, कहीं पे भी। कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे घर में तो बालू गिट्टी में आता है, कुछ कुछ कहीं भी मिल एक्यूरेट वाले जाता है। पत्थर भी आप यूज कर सकते हैं, डेकोरेटिव भी चल। और ये देखिए, ये तो सब सड़क वाले पत्थर हैं। अब आप देखिए, मैंने इसमें पूरा उसमें मैंने आपको थोड़ा सिर्फ फूल बनाना सिखाया। आप इस तरह से बेस पे कलर करके उस पे इस तरह से पेंटिंग भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो ये बहुत छोटी चीजें, इन सब की पिक आपको मेरे पेज पे और मेरे इस पे इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी क्लास के बाद में, तो आपको वहां से इनके आइडियाज मिल जाएंगे। आयुषी जी आप लिंक भेज दीजिए प्लीज इंस्टाग्राम का, बहुत से लोग मांग रहे हैं तो ग्रुप में डाल दीजिए। और इनका क्या क्या यूज कर सकते हैं मैं आपको, और इस पे मैंने अभी जैसे 3D लाइनर से दिखाया था आपको पहले, सेम उसी तरह मैंने स्टोन के ऊपर 3D लाइनर किया है। और अब मैं एक इसी से एक फ्रीज मैग्नेट बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे तूफान आ रहा है तो लाइट चला गया, आज आ जाएगा एक मिनट। आज लाइट भी नहीं जाएगी, 300 लोग आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चली गई वापस आ गई, मतलब वो जनरेटर इसीलिए। स्टार्ट हो गया। मैंने इसी देखो एक वुड के टुकड़े पे पहले बेस में एक सीनरी बना ली है, और इस तरह से मैंने स्टोन पे पहले से बर्ड बना के, ओवल बना के रखे थे। और अब मैंने देखिए इतने छोटे छोटे स्टोन ही हैं ये, जिसपे मैंने फ्लावर और लीफ बना ड्रॉ करके रखी है। इनको इस तरह लोग कहते हैं कि उल्लू बनाया, ये आज इन्होंने वास्तव में 2-2 उल्लू बनाए हैं और फ्रिज मैग्नेट बना रहे हैं ये। अब इस पे पीछे की तरफ ये मैग्नेट लगाने की जरूरत है, और ये फ्रीज मैग्नेट आपका रेडी हो जाएगा। ये मैग्नेट्स और ये आपने क्या चीज से चिपकाए हैं? अभी मैं मैग्नेट, आप है ना इससे भी ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, और स्टोन को चिपकाने के लिए अलग से 2-3 ट्यूब आती है मार्केट में, अलग अलग ब्रांड की है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हैं, पर वो तो उतना मजबूत नहीं होगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एरलडाइट के साथ चिपका लें, और एरलडाइट के साथ चिपकाया हुआ ट्रांसपेरेंट हमेशा ट्रांसपेरेंट भी रहता है। ये इस तरह से मैंने आपको काफी सारे सैंपल दिखाए। अब मैं बड़े वाले स्टोन आपको दिखा रही हूँ, जो ये भी मैंने आपको सारे छोटे स्टोन दिखाए हैं। अभी मैं जो आप गार्डन में लगा सकते हैं, और पेपर वेट की जगह, और शोकेस में कहीं भी आप इनको रख सकते हैं। ये 3D पेंटिंग बनाई है, ये भी देखिए सड़क किनारे पड़ा हुआ कोई पत्थर है। मैं इन सब की फोटोज बाद में वहां अपलोड कर दूंगी। अभी अभी बहुत सारी चीजें मेरे पास है और दिखाने के लिए। तो ये तो सब सैंपल्स हैं, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और अभी किसी ने ज्वेलरी के लिए शायद मैसेज किया, तो मैं आपको बोलूं ज्वेलरी इसकी नहीं, आप इस तरह से सिप्पी पे भी सेम पैटर्न सेम तरीके से आप पेंटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इनको आप एज ए ज्वेलरी या कहीं बना सकते हैं। मैंने इस पे भी नेल पेंट लगाया, तो आप इसकी शाइनिंग देख पा रहे होंगे। बिल्कुल। देखिए इसी तरह पत्थर की ज्वेलरी कान में भारी बहुत पड़ेगी, ये सीपी हल्की होती है। शेल्स आप यूज करिए और उसकी ज्वेलरी बनाइए। ये मोर देखिए कितना सुंदर बना है। ये बड़ी सिप्पी थी जिसपे मैंने ये बनाया। आप इसको गिफ्ट आइटम के जैसे भी यूज कर सकते हैं, और शो मतलब शोपीस भी, एज ए शोपीस भी यूज कर सकते हैं। ऐसे तो ये हमारा, मैंने आपको पेबल्स का दिखा दिया। अब मैं स्टोन वाला चीज पे जा रही हूँ कि जो सड़क जो किनारे पड़े रहते हैं सड़क बनाने के लिए, पत्थर गिट्टी, उनसे हम क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ये स्टोन पे मैंने पहले से कलर करके रखा है। अच्छा, एक चीज और, अब मैंने जो आपको दिखाया छोटे छोटे पत्थर पे बना के, उसकी देखो हम गिफ्ट आइटम कैसे बना सकते हैं उनसे। ये शेडो बॉक्स आता है, मार्केट में मिलता है, कार्डबोर्ड का भी बना सकते हैं। इस शेडो बॉक्स पे मैंने फैमिली थीम पे पूरा डेकोरेशन किया है, पूरा मतलब ये सजाया। ये फैमिली हो गई, फैमिली ट्री है, यहाँ पे फैमिली कोट लिखे हैं, और ये शरारती बच्चे।
मैंने आपको बहुत सारे सैंपल दिखाए हैं किस तरह से हम इन पेबल्स को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने स्टोन से क्या बनाया है। स्टोन से मैंने एक इस तरह से फ्लावर कोट रेडी किया है, जिसके लिए मैंने इस तरह से एक MDF की रिंग ली और इस तरह से स्टोन लिए जो मैंने पहले से मार्केट में मैं क्या पहले से इसको कलर करके रखा है। मैंने छांट लिया एक साइज का स्टोन थोड़ा सा और इस तरह से रिंग पे मैंने फेविकोल लगा के थोड़ा ज्यादा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी फेविकोल की जगह आप फैब्रिक ग्लू लें, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा स्ट्रोंग है चिपकाने में। और नहीं तो आप कोई पत्थर चिपकाने के लिए जो ट्यूब आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। इनको सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 1-2-3 घंटे छोड़ना पड़ेगा लगाने के बाद। इस तरह से हम पूरा लगाने के बाद पूरी रिंग पे आगे पीछे भी हम कलर कर लेंगे, साइड में भी कलर कर देंगे, इस तरह से साइड में भी पत्थर लगा देंगे। पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं मैंने प्लेन छोड़ दिया है। फिर मैंने एक ये टेराकोटा का पोट है जो जिसपे मैंने इस तरह से दोनों रिंगों को सेट कर दिया है। ऐसे मनी प्लांट लाऊं और मैंने स्टोन से इसी तरह स्टोन से देखिए आप ये क्या बनाया है, टी लाइट स्टैंड। और आप कोई भी गेस करके जल्दी से, मैं इसमें मनी प्लांट लगा के दिखा रही हूँ, तब तक बताइए ये क्या है। ये आप सबके लिए क्वेश्चन है कि ये मैंने क्या यूज किया यहाँ पे। ये कोई वुडन फ्लावर है? नहीं, अच्छा, ये मैंने इस तरह से मनी प्लांट एक फोम के टुकड़े में अटका दिया है ताकि जब मैं लगाऊं तो ये सुंदर से सजा हुआ रहे, इधर उधर गिरे नहीं। अब मैंने इसमें पानी नहीं भरा है अभी आपको दिखाने के लिए। इस तरह से हम इसको पानी भर के उस पे ये लगा देंगे, तो ये जब हम बोल पे, अभी तो मेरा ये लेटाया हुआ आपको दिखा रही हूँ, बोल पे लगाएंगे तो बहुत सुंदर लुक सब आएगा। लोगों का जवाब आ रहा है कि नारियल का फूल है। एक जन का आंसर जो मुझको भी ठीक लग रहा है, वो बोल रही है वो उन्होंने बॉटल का कैप लिखा है, पर मुझे लग रहा है कि कोका कोला की या पेप्सी की जो बॉटल का नीचे का प्लास्टिक का वो रहता है, उसको कट करके आपने यूज किया बाकी है। के ये जो नारियल के ऊपर जो लगा रहता है, नारियल का ढक्कन बोल सकते हैं आप इसे ये वो है, उस पे मैंने कलर करके, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। वेरी नाइस। ये मतलब जिन्होंने भी नारियल कहा था, आपका सबका आंसर सही है। ये नारियल का फूल है, मतलब नारियल के ऊपर का वो है। तो इस तरह से देखिए हमारा रेडी हो गया है। मैंने आपको दिखाया, वापस बता दे रही हूँ, मैंने इस तरह से MDF की रिंग ली, आप कार्डबोर्ड की रिंग भी ले सकते हैं। उस पर मैंने स्टोन पहले से कलर करके रखे थे, आप करने के बाद, लगाने के बाद भी कलर कर सकते हैं, वो आसान रहेगा। और फिर मैंने इसके आपके सामने इसमें आप इसमें फ्रेश फ्लावर भी लगा के रख सकते हैं, और मैंने इसमें मनी प्लांट लगाया है। और आप किसी भी टेबल पे, कॉर्नर पे, फर्नीचर पे इसको लगा सकते हैं। सभी लोग YouTube, Facebook और Instagram के लिंक देख लीजिए। इन्होंने पूछा कलर कौन सा लेना है। कलर मैंने फैब्रिक कलर ही लिया है इसमें भी, और सबके ऊपर बाद में लास्ट में एक और वार्निश लगाई है ताकि हम इसे कपड़े से, गिल्ले कपड़े से साफ भी कर सकते हैं बाद में, क्योंकि कोई भी चीज खुली रहेगी तो मिट्टी तो लगेगी, जब क्लीन करेंगे तो गिल्ले कपड़े से भी फिर आप पोंछ पाएंगे इसको जब आप वार्निश लगाएंगे। अभी मैंने आपको दिखाई थी वार्निश। और मैंने ये जो कलर का जो लिया था उसका नंबर है, फैब्रिक का ब्रोंज कलर है, 355 उसका नंबर है। चलिए, फेविक्रिल का 355 नंबर ब्रॉन्ज कलर यूज करके पत्थरों को, जो सड़क के किनारे गिट्टी रहती है, उसको इकट्ठा करके कलर किया है और MDF के 2 रिंग्स पे यूज किया है। वार्निश, क्लियर वार्निश यूज की जाती है। आप उनसे सेल करने की जरूरत नहीं है, ये बाजार में इजीली
हर हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाता है, हर स्टेशनरी की दुकान पे ये सारा सामान मिल जाता है। ये मैंने ग्लोस ली है, मेट भी आती है पर ग्लोस से शाइनिंग आ जाती है। हाँ, ये इन्होंने वार्निश जो यूज की है वो दिखाई है। अब ये ट्रे बनाने जा रही हैं। ये हाँ अभी डेकोर वार्निश ग्लॉस, आप मनीषा जी फोटो खींच लीजिए। ये लीजिए, ये पत्ता है, ये पत्ता दूसरा बता जो। रही हूँ मैं ये वाला खत्म करके फिर अब नेक्स्ट पे जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया जी मैंने, लेके डाल भी दिया। हाँ तो ये वाला मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर, मैं आपको छोटी साइज में दिखा रही हूँ, इन सब चीजों को आप बड़ी साइज में बना सकते हो, क्योंकि मुझे कैमरे में दिखानी थी तो मैंने साइज छोटी रखी है। ये एक मैंने वॉल डेकोर बनाया है जिसपे आप देख पा रहे हैं बॉर्डर मैंने आप डोरी का भी, सूतली का जो हम बोलते हैं उसका भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें मोल्डेड का लगाया है और उसमें भी मैंने स्टोन लगाए हैं। और बाद में मैंने एक लेयर लगाई है मिरर की, ताकि इस पे थोड़ा शाइनिंग रहे। फिर सेम 3D लाइनर जो मैंने पहले बताया था उसी से मैंने इसमें डिजाइन बनाई है। इसी तरह से जहां जहां मुझे लग रहा है और अभी जरूरत है, इस तरह से मैंने उसको यूज किया। जैसे मैंने पहले उस पे किया था मीनाकरी में, ये है पाम की लिफ्ट। अगर पाम आपके लीफ। आसपास पेड़, हाँ प्लाम, पाम पाम बोल के ही आता है ये प्लांट, आपको नेट पे भी मिल जाएगा और अमेजोन पे और लोकल आपके क्राफ्ट शॉप पे भी मिल जाएगा कहीं। ये आपके गार्डन में भी मिल जाता है, आप उसको तोड़ के सुखा लीजिए और उसके बाद पेंट कर लीजिए। और अगर आपको पेड़ पे सूखा हुआ मिले तो वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा अच्छे से हार्ड रहता है। इसको बाद में मैं इस तरह से, मैंने इसके हिसाब से यहाँ पे जगह रखी थी। चलो नहीं, ग्लू गन का स्विच बंद हो गया था, बस इसको मैं ग्लू गन से यहाँ पे चिपका लूंगी। आप इसकी जगह दूसरा पत्ता भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये तेज पत्ता है जो हर घर में अवेलेबल रहता है, आप इस तरह से यहाँ पे 5 तेज पत्ते को तैयार करके भी लगा सकते हो, पर वो फिर एक से नहीं होगा, आपको यहाँ पे एक ही साइज के ज्यादा पत्ते यूज करने होंगे। मैं इसी की एक दूसरी डिजाइन भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसका भी बॉर्डर पहले से बना के रखा था, आप इस तरह से बना सकते हैं। इस पे 2 लेयर में भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। ये तेज पत्ता है जिसपे मैंने कलर कर दिया, वही ब्रोंज कलर किया है। ये देखिए तेज पत्ता है। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो ये यहाँ तक सबका क्लियर है। आप किसी भी प्लांट के जो भी आपके पास सुंदर पत्ता है ड्राई करके उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सब क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। अब हम नेक्स्ट सिप्पी, आयु सिप्पी का, अब मैं अलग अलग वेराइटी की सिप्पी, मोती, इन सबको लेके एक ट्रे बना रही हूँ, जिसको आप एज ए प्लेटर, गिफ्ट प्लेटर, रिंग प्लेटर यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि लीव्स को कैसे कलर करें, तो जैसे इन्होंने बताया था स्पॉन्ज के साथ प्लेन कलर भी कर सकते हैं, वरना ब्रश के साथ कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर्स यूज करना है। ये उन्होंने मैंने, ब्रश यूज किया था। हाँ मैंने एक ही कोड रखा है। जैसे अगर हम किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट करते हैं तो एक जैसी चीजों से करना चाहते हैं, तो मैंने एक कॉर्नर का पूरा ये सामान बनाया है कि मैं एक ही कलर में, एक टेबल के ऊपर जो भी पीस लगाऊंगी तो सारे मैंने एक कलर में इसी वजह से रखे हैं। आप अगर कुछ और कलर चाहें तो भी बना सकते हैं उससे। अब मैंने ये थोड़ी सी तैयारी पहले कर ली ताकि मेरा सामान क्लास में रेडी हो जाए। सेम मैंने उसी टेक्निक से इसमें कलर किया है स्पंज के साथ। एमडीएफ की रिंग जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसी तरह की एमडीएफ की रिंग को मैंने इस पे सेट कर लिया है और छोटे मोती और सिप्पियों के साथ मैंने
एक इसका बॉर्डर तैयार कर लिया है, हाफ बॉर्डर रखा है। और नीचे मैंने इस तरह से सिप्पी के अंदर एक एक मोती लगा के पूरा बॉर्डर बना लिया। और ये सीपी के अंदर मोती चिपकाने के लिए आप ग्लू गन का यूज कर सकते हैं, और फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं, और फैब्रिक ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक सिप्पी है, मैंने इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाया और एक मोती लगा के इस तरह से मैंने इनको रेडी किया है, और मैंने यहाँ पे इनका एक बॉर्डर बना लिया है। मैं नाम याद कर रही थी पत्थर चिपकाने के लिए, वेगा बॉन्ड नाम का एक ट्यूब आता है, मार्बल वगैरह चिपकाने के लिए यूज किया जाता है, आप वो भी मंगा सकते हैं पत्थर चिपकाने के लिए स्पेशली। ग्लू गन इज स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, यस ग्लू गन इज स्ट्रॉन्ग। फेवी बॉन्ड भी आता है, वेगा बॉन्ड भी आता है, और कलर एक्रेलिक यूज करें क्या क्वेश्चन है, तो जी उन्होंने हर जगह एक्रेलिक यूज किया है। सबसे कहने वाला प्राइस भी अच्छी है उनकी, मतलब, और आप वेराइटी कलर ऑप्शन भी आपको बहुत मिल जाते हैं। ये मैंने जो यूज किया है उसका प्रिल कलर जो आता है वो यूज किया है, वो मैंने पेस्टल कलर यूज किए थे, नॉर्मल कलर यूज किए थे, ये उसके प्रिल कलर है। जो ब्रोंज है, पर्ल सीरीज आती है क्राइलिन की, फेविक्रिल की, पर्ल सीरीज को यूज करिए तो उससे मोती की जैसी एक ग्लॉस आ जाती है कलर में। आपको जहां लगा के देखिए, जहां आपको अच्छा लग रहा है वहां उसको सेट कर लीजिए। ये जो बड़े पीस में लगाएंगे वहां थोड़ा बहुत ग्लू दिखेगा, जो दिखेगा उसको हम बाद में छोटी सिक्की के साथ में कवर कर देंगे। रुद्रांशी जी को क्या चीज की फोटो चाहिए? रुद्रांशी जी लिखिए, आपने लिखा है मैम आप उसका फोटो बता दो ना, किस चीज का फोटो आप मांग रहे हैं? सिप्पी इतनी इवन नहीं होती है, तो उनको चिपकाने के लिए उस चीज का ध्यान रखना होगा कि बाद में लगाने के बाद में ये जो होल है उसमें हम थोड़ा थोड़ा ग्लू भर देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि इनका सरफेस इवन नहीं है तो चिपकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब हमने जब छोटी चीजें लगा देंगे तब हम उसके बाद में यहाँ पे जहां जगह जगह है वहां हम बड़ी चीजों के बाद में ये छोटी चीजें यूज करके वो सारा कवर कर देंगे। एक सुशीला जी बजाज, आपने क्वेश्चन पूछा कि हमें सीपियां कहाँ मिलेंगी। आप कहीं भी बीच पे घूमने जाते हैं तो वहां से आप सीपियां लेके आ सकते हैं उठाकर, और नहीं तो अमेजोन पे या क्राफ्ट शॉप में खरीद सकते हैं। पर क्योंकि हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो प्रकृति से जो चीजें हमें फ्री में मिल सकती है वो वहां से लें। शशि जी डोंगरा ने कहा पुरी के समुद्र से, सभी समुद्र के किनारों से ले सकते हैं। गिरजा कलकत्ता में कालीघाट में भी सीपियां मिलते हैं छोटे छोटे, जो कलकत्ता वाला जैसे सुशीला जी बजाज पूछ रही है तो वो खोज सकती है वहाँ। हाँ, आप किसी भी नदी के किनारे, समुन्द्र के किनारे मिलती है वैसे। और फेविक्रिल के जो पर्ल कलर के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, आप गूगल पे खोजिए, पर्ल कलर्स की फोटो आपको वहां से मिल जाएगी। बहुत कॉमनली अवेलेबल कलर्स हैं। जितने भी कलर यहाँ पे चंचल जी ने यूज किए हैं सारे फेविक्रिल के हैं, और फेविक्रिल में पर्ल और पेस्टल शेड्स, ब्राइट कलर्स, बहुत सारी वैरायटी के कलर्स मिलते हैं। हैप्पी अग्रवाल जी आप फिर से पूछ रहे हैं विच कलर? एक्रेलिक कलर, जो भी अभी चीजें हमने यूज की है, चाहे पत्थर पे पेंटिंग की, पेबल्स पे पेंटिंग की, आर्टिफिशियल फ्लावर कहाँ से लेने? हमने आर्टिफिशियल फ्लावर अभी तक कोई यूज ही नहीं किया है संगीता जी मुंदड़ा, हम लोग नेचुरल चीजें यूज कर रहे हैं। पर अगर आपको आर्टिफिशियल चाहिए अमेजोन से लीजिए या क्राफ्ट शॉप से लीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा बॉर्डर बना लिया है।
पहले जो थोड़ा सा गैप था वो भी मैंने फिल कर दिया। अब इसमें कहीं कहीं हम बड़े साइज के मोती भी लगाएंगे तो इसका जो लुक है वो बढ़ जाएगा। देखिए, वेरी वेरी प्रिटी। इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज करा है। आपने हमेशा हमने सुना है कि सीपी में से मोती निकलता है, तो इन्होंने उस कॉन्सेप्ट के साथ ये जो डिजाइन किया है उसकी वजह से इसकी ब्यूटी और बढ़ गई है। और कलर कॉम्बिनेशन जो इन्होंने यूज किया है उसकी वजह से भी, जैसे पर्ल्स यूज किए हैं और पर्ल कलर ही यूज किया है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल बन गया है। लीजिए, फेविक्रिल के कलर के डब्बों की फोटो भी आपको मिल गई है अभी चैट बॉक्स में, आप ये डाउनलोड कर सकते मोती हैं। की लाइन को यूज किया एज ए इसका बॉर्डर बनाने के लिए। सिंगल मोती अगर यूज करेंगे तो उसके क्या पकड़ने से या रखने से वो गिरने का चांस रहता है, तो ये मोती की चेन आती है जो मैंने यहाँ पे, जिससे मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया है। आप चाहें तो सेम पूरा कवर कर सकते हैं। जी, पूरा करने की बजाय आधा करने से ये ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। और ये और मोती की लाइन जो इवन करने के लिए, लाइन बहुत इजी तरीका है, वरना एक एक मोती इवनली आपके बैठेंगे नहीं। अब देखिए, मैंने ये एक सिप्पी के अंदर ये एयर ड्राई क्ले की, ये मैं अभी नहीं बता सकती कैसे बनाया, बहुत लंबा प्रोसेस है, पर मैं फिर भी किसी को आता है तो वो ऐसे बना सकते हैं। मैंने एक जलपरी बनाई है जिसको मैंने सिप्पी के अंदर ही उसी साइज से ही बनाया था, तो ये इसके अंदर पूरी अच्छे से फिट होती है। ये देखिए इसके अंदर। चंचल जी, तो क्या मटेरियल से बनाया है वो बता दीजिए सबको। बस हाँ, ये एयर ड्राई क्ले ही आता है, बहुत सस्ता है ये क्ले। 99 रुपीज में एक पैकेट आ जाता है इसका, पूरा 12 कलर का, उससे बनाया मैंने ये। तो ये मतलब इस क्लास का पार्ट नहीं था, पर सिप्पी का यूज मतलब इसमें हो सकता है, इसलिए मैंने ये वाला चीज बताया। तो ये भी इसमें बहुत प्यारी लग रही थी। वेरी वेरी नाइस। किसी का बेबी शावर में गिफ्ट देना हो और किसी की प्यारी सी बिटिया हुई हो तो ये परी एंजल बहुत ही सुंदर लगेगी। ये देखिए मैंने चिपका दिए। मटेरियल सरोज जी ऑनलाइन तो मिलता ही है, पर लेकिन कोशिश करनी है कि आजू बाजू से ले लें। जो चीजें आजू बाजू में नहीं मिल रही हैं वो ऑनलाइन ले लें। जैसे ये मोती की स्ट्रिंग्स इन्होंने जो की है, मोती की लाइन, ये ऑनलाइन ले लीजिए, बिकॉज एक एक मोती की लाइन को आपको जमाने में बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए कितनी सुंदर बड़ी सी एक सिप्पी इन्होंने बड़ी यूज सी क्ले, करी तो है। आप अगर इसको रखते हैं तो एज ए रिंग प्लेटर आप इसको यूज कर पाएंगे। इसमें दोनों रिंग आ जाएगी, इसको सेट करना है बस आपको। और चाहें तो आप इसी ट्रे को ये ड्राई फ्रूट के बॉक्स कैंडल के साथ भी आप गिफ्ट आइटम की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने इस बॉक्स पे ये सूतली का राउंड लगा दिया, ताकि जब मैं इस पे कोई आइटम चिपकाऊं तो हमारा ये खराब भी ना हो बॉक्स। जब भी हम किसी को गिफ्ट भी अगर देते हैं तो वो खराब ना हो जब भी वो इसको निकालना चाहें। मैं इस पे भी 2-3 सिप्पी लगा के, थोड़ा सा ये ड्राई मूस है मेरे पास, ड्राई मूस आता है वो लगा दूंगी, वो बहुत सुंदर लगता है। और इस तरह से कुछ छोटी सिप्पी। जो जो बहन ज्वेलरी बनाना चाह रही थी पेबल्स से, वो पेबल्स से इस तरह से जार सजा सकते हैं। इनकी थीम के हिसाब से सिप्पी मैचिंग कर रही थी, शेल्स मैचिंग कर रहे थे, तो इन्होंने शेल्स यूज किए हैं अलग अलग तरह के। आप इस पे और चीजें भी लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए एक बहुत प्यारा प्लेटर बन गया है। जो किसी को गिफ्ट प्लेटर भेजना हो तो ये डेकोरेट करके भेज सकते हैं। इसी को रिंग प्लेटर में भी यूज कर सकते हैं। ये बेबी अनाउंसमेंट के जो गिफ्ट सेट्स होते हैं उसमें भी यूज हो सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी ये नाइस। फोटो अभी आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखेगी क्योंकि कैमरा सेट किया हुआ है। मैं बाद में पूरी भेज दूंगी वीडियो फोटोज इनके। चंचल जी, ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो ड्राई भी माउस नहीं होता है, मॉस होता है, MOSS। आप अगर शॉप पे जाएंगे तो मॉस नाम से मिलता है। मुझको ये कई जरूरी चीजें नहीं इसलिए था कि पता है। अगर नहीं भी होता तो इतना जरूरी पार्ट नहीं था, मेरे पास था तो मैंने लगा दिया है। आप छोटी छोटी चीजें अगर लेने जाएंगे तो आपको फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर आपके रेगुलर यूज में आती है तो आप खरीदिए, नहीं तो इसकी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे।
मॉस जनरली एल्गी और मॉस यूज किया जाता है, हम लोग बोनसाई वगैरह भी बनाते हैं, तो ये रियल लुक देने के लिए यूज करते हैं। आपने कभी गिफ्ट पैकिंग का सामान खरीदा होगा, तो गिफ्ट पैकिंग की शॉप्स पे भी वो ये ग्रीन इसका कलर में डब्बे का फोटो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रेंडियर मॉस का एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग, ये ब्रांड है। ये ग्रीन कलर का है जो फेरी गार्डन में मेरे यूज आएगा, और वो मैंने आपको क्रीम कलर का दिखाया है। अब हम फेरी गार्डन के पार्ट में जाते हैं, जहां मैं आपको बस एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने चीजें कैसे बनाई है, कैसे मैंने नेचुरल मतलब वेस्ट से ये पूरा फेरी गार्डन तैयार किया है। वो भी मैं आपको सिर्फ सामान दिखाऊंगी, फेरी गार्डन इसके बाद दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या यूज किया। दिखा रही हूँ, मैंने इस तरह से पेड़ की छाल का यूज किया है, मैंने इस तरह से पतली स्टिक्स का यूज किया है, झाड़ियां जो बोलते हैं सूखी, पेड़ की छाल जो सीधी थी वो भी, और जो रफ घूमी हुई है वो भी, स्टोन, ड्राई प्लांट का टुकड़ा है, और उसके साथ मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर लिए हैं छोटे, उन्हें डेकोरेटिव करने में, और मूस। आप चाहें तो इस तरह की फेरी लाइट का भी यूज कर सकते हैं, ये फेरी लाइट के नाम से ही मार्केट में मिलती है, पर मैंने यूज नहीं की है, मैं बस आपको दिखा रही हूँ। तो इनको यूज करके हम क्या और कैसे बना सकते हैं, अभी आप देख रहे हैं ये दिखने में क्या दिख रहा है पर अभी मैं बोलूं कि मैंने इन्हीं सबसे ये इतनी प्यारी चेयर बनाई है। ये स्टोन, और ये मैंने चेयर का शेप देने के हिसाब से टुकड़े पहले से देख के रखे थे। ये देखिए, इस टुकड़े को मैं इस तरह से जोड़ूंगी और यहाँ पे ये स्टोन पे लगा के ये चेयर का शेप आ जाएगा। फेरी गार्डन में सारी सूखी झाड़ियों के साथ मूस का ही लुक आता है, मोस का। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ग्लू गन का यूज बहुत चंचल जी करती हैं, और ये सबसे फास्ट तरीका है चिपकाने का, हाथ की हाथ सूख जाता है और बहुत बिना कोई गंदगी के ये जल्दी जल्दी काम हो जाता है। ये देखिए इन्होंने कैसे दो पेड़ की छाल को मिलाकर और एक पत्थर जोड़ते हुए कुर्सी बना दी उसके ऊपर एक लकड़ी का इधर, क्योंकि पीछे का तो सपोर्ट है इनको, ये इधर मैंने एक पीस लगाया है, तो अब ये पूरी चेयर बन जाएगी। देखिए ये जो चीज सब बना रही हैं चंचल जी, ये सब आर्ट है, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 4 ही होगा, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। ये आपकी क्रिएटिविटी और आपके आइडियाज पर भी बहुत निर्भर करता है। कुछ आइडियाज चंचल जी हमें दे रही हैं कि हाँ हम इस तरह यूज कर सकते हैं, और उसमें आप अपना दिमाग भी और लगाकर कुछ इसका नयापन और भी कर सकते हैं। और अगर ज्यादा मुझे देखिए ये वाला पीस मिला जिसमें ये छाल इस तरह से गई हुई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज किया, तो ये इसका लुक इस चेयर से भी बढ़ गया है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम किस जो हमारे पास क्या है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। मैंने इसको तोड़ा नहीं है, इससे ये ज्यादा सुंदर दिख रही है ये वाली चेयर। फिर मैंने ये बनाने के बाद में थोड़े ये वाले फ्लावर, छोटे फ्लावर जो भी आपको मिले, और जो मैंने आपको मोस दिखाया था वो लगा के इस तरह से चेयर रेडी की है। ये मैंने क्ले का बनाया है, आप जरूरी नहीं है, पर थोड़ा फेरी गार्डन हो तो मशरूम की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने बना लिया। बाकी आप इस तरह से जो मार्केट में फ्रेग्रेंस के लिए हम यूज करते हैं ड्राई प्लांट के, इस तरह से जो पैकेट आते हैं, उनसे भी पॉटपोरी बोलते हैं इसको, मैं आपको नाम लिख दे रही हूँ, पॉटपोरी आता है, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा रहता है। और पर कुछ समय बाद जब स्मेल निकल जाता है तो इसका कोई यूज नहीं रहता, तो बाद में आप इन सब चीजों को इस तरह से भी यूज कर सकते हो। मैंने ये सब चीजें देखिए, ये वाला इसमें था, मैंने इस पे कलर करके फेरी गार्डन में यूज किया है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस तरह से। ये और देखिए, आपको ये भी बताऊं मैं, ये सारी चीजें पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में पाई जाती हैं, ये भी नेचुरल ही होती हैं, ये जो हाँ, चीजें हैं। ये सारे नेचुरल प्लांट के ही पार्ट है, इसमें सब कुछ है, स्टिक भी है, इस तरह के फ्लावर भी हैं, आप सब कुछ इसमें यूज कर सकते हैं।
अभी मैंने आपको पेड़ की छाल दिखाई, इस पेड़ की छाल से मैंने इस फेरी गार्डन की नेम प्लेट बनाई है। आप जो देख पा रहे हैं, ये नेम प्लेट जो मैंने बनाई है, ये मैंने इसी पेड़ की छाल को बनाई है। तो कैसे बनाई है? ये जो आप देख रहे हैं इतनी गंदी सी जो आपको दिख रही है, उसी को मैंने घस के इस पेंट पेपर पे आगे से पीछे से, और ये जो शेप मुझे देना है इसमें देके मैंने ये वाला शेप रेडी किया है। और आप जब हम लकड़ी भी तोड़ते हैं तो ये इवन नहीं टूटती है ना, तो थोड़ा सा हम इसको इस पे रब करके फिर हम इससे चीजें को यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, तो इसी तरह से मैंने नेम प्लेट और बाकी की चीजें बनाई है पेड़ की छाल से। और बाकी मैंने स्टोन के ऊपर इस तरह से स्टिक लगा के और ये सारी चीजें रेडी की है। उस पे ये फ्लावर स्टोन के ऊपर मैंने इस लकड़ी को सेट कर लिया है। 3 पत्थर लेकर बीच में लकड़ी डालकर ग्लू गन से चिपका लिया और उसके ऊपर नेम प्लेट लगाने के बाद और उन नेम प्लेट के अलावा नकली आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाकर ये इन्होंने स्टैंड तैयार किया है। देखिए, 3 पत्थर जोड़ते ही ये स्टैंड खड़ा होने की शेप में आ गया है। फिर आप इसके ऊपर वापस एक लेयर और पत्थर की भी लगा सकते हैं, जिससे ये सब अच्छे से सेट हो जाए। कुछ और भी चाहें तो आप लगा सकते हैं, इस तरह से लकड़ी का टुकड़ा भी आप इस पे लगा सकते हैं। फिर इनके ऊपर बाद में जैसे मैंने इसमें सारी चीजें लगाई है, आप लगा के इसको डेकोरेटिव कर सकते हैं। चंचल जी, एक बार इसको 1 सेकंड के लिए हाथ में सीधा No पकड़ problem. के रखिए, क्योंकि आप जितनी बार उठाए हैं ये हिलते रहा है। एक तो मिनट, अभी मैं ये नीचे से क्लीन कर देती हूँ, तब अच्छे से ये दिखेगा। अब देखिए आप सब लोग, ये फेरी गार्डन का नेम प्लेट स्टैंड पोल के साथ दिख गया सबको। फोटो खींचनी है तो खींच लीजिए। ये सब चीजों की फोटो मैं आपको जो ग्रुप में है उनको तो ग्रुप में मिल जाएगी, बाकी को मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। और ये देखिए, मैंने उसी तरह से जैसे मैंने नेम प्लेट तैयार की थी, सेंटर टेबल तैयार की है इन चेयर्स के लिए, इस तरह से। और ये मैंने मेल बॉक्स तैयार किया जो मेन पार्ट है फेरी गार्डन का। सेम जिस तरह से मैंने अभी ये तैयार किया, बस उसके ऊपर इस तरह से एक बॉक्स बना के लगा दिया है, जिसके ऊपर मैंने स्टिक्स लगाई है। नीचे कार्डबोर्ड है, ऊपर स्टिक्स है। हम ये लोगों के मैंने आसपास जो झाड़ियां होती है उसमें से डंडियां तोड़ के उन्होंने उसको लूवर्स की तरह डेकोरेट किया है। तरह से ये वाली पतली पतली झाड़ियों को मैंने यूज किया है। और ये मैंने बनाया है उसी तरह जैसे आपने देखा है, मैजिक बॉन्ड बनाया है। जो फेरी है तो मैजिक के बिना अधूरा लगता है, इसलिए मैंने एक मैजिक का थोड़ा सा एलिमेंट डालने के लिए इस तरह से एक मार्बल के साथ बनाया है। अब मैं आपको भाभी यहाँ से कैमरा, अभी यहाँ तक सब क्लियर है तो मैं इसको यूज करके दिखाऊँ, ऐसे इन सबको सेट कर एकदम दूँ। क्लियर है, आप इसको प्लीज असेंबल करिए। ठीक है, मैं अभी कैमरा वहां लेके जा रही हूँ। हमने सबने देखा 2 कुर्सियां बनी, एक पोस्ट बना, मैजिक बॉक्स बना और एक नेम प्लेट का स्टैंड बना। तो ये 3-4 चीजें इन्होंने बनाई है और इसको सबको असेंबल करके एक फेरी गार्डन क्रिएट किया जाएगा। फेसबुक पर क्या मिलना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक में है सब कुछ। ये देखिए, ये इन्होंने बुद्धा के नीचे डेकोरेशन किया है। चंचल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट करा हुआ है अपने आप को। देखिए, मैंने वापस बता रही हूँ, मैंने एक पॉट लिया है जिसपे मैंने चारों तरफ सिर्फ गार्डनिंग की है, मतलब प्लांट्स लगाए हैं, बीच में होल रखा और जिसमें मैंने स्टोन डाल दिए, ताकि जब मैं इसमें कुछ भी रखूं तो वो गंदा ना हो। अब मैंने इसके अंदर एक फाउंटेन रख लिया है। ये देखिए इनका होम फाउंटेन।
इसमें पानी डाल के प्लग लगा दो। अभी मैं आपको मैंने पानी नहीं डाला था आपको दिखाने के लिए। इसमें पानी डाल दो बेटा, तब तक मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखिए फेरी गार्डन, ये उसकी नेम प्लेट, ये उसका गेट, ये रियल प्लांट है सारे, और वो चेयर, उस पर फेरी बैठी है। ये फेरी मेरे स्टूडेंटों ने बनाई है जिस एनजीओ में मैं क्लासेस लेती हूँ, ये मैंने नहीं बनाई है। और ये पौंड पौंड की सीढ़ियां, और ये ट्री हाउस, ये भी मैंने उसी तरह स्टिक से ही बनाया है। पूरा नीचे गत्ता है और ऊपर ये स्टिक लगा के मैंने ये बनाया। और ये देखिए छोटा सा बेड फेरी का, और ये फेरी के रेस्ट करने की जगह, और यहाँ पे फेरी रेस्ट कर रही है। चंचल जी, यहाँ पे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि आप बेचते भी हैं क्या, पर यहाँ आप लोग जो भी पूछ रहे हैं अनीता जी, आप लोग पहले बनाना सीखिए। अभी हम आपकी वर्कशॉप दे रहे हैं सिखाने के लिए आपको कि नहीं, आप और मैं कैसे सेल बना करती भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी सेल भी नहीं करती। ये देखिए, ये जो फाउंटेन अभी मैंने उसमें पानी डाल दिया है, तो ये इस तरह से पूरा रेडी हो गया है। ये वाला आपने देखा मैंने फाउंटेन के जैसे बनाया है, ये मैंने फेरी गार्डन के जैसे बनाया है। ये भी प्लांट सारे रियल लगे हुए हैं इसमें, और ये ड्राई प्लांट के पार्ट से ये फेरी गार्डन और स्टोन से रेडी हुआ है। ये वाला मैंने क्या किया है, बोनसाई लिया है जिसको मैंने बीच में लगाने की जगह साइड में लगाया है, और कुछ इस तरह के ये भी रियल प्लांट ही हैं, और ये मैंने इस तरह से यूज किया है, और इसमें मैंने रियल मोस डाला है। तो ये मैंने कुछ सैंपल बना के रखे थे। फाउंटेन के नीचे नेहा जी उन्होंने जो पॉट यूज किया है क्ले का पॉट है, और उसके अंदर साइड में रियल प्लांट लगाया हुआ है, बीच में गिट्टी डालकर, और उसके अंदर बोल रखकर फाउंटेन रखा है। वेरी वेरी नाइस, बहुत ही क्रिएटिव। देखिए ये सारा प्रैक्टिस से होता है कि एक बहन ने लिखा कि मेरी हाथ में सफाई नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से पहले दिन सफाई किसी के नहीं होती है, प्रैक्टिस करते करते आप पारंगत हो जाते हैं। जी चंचल जी। तो अभी मैं अब बहुत देर से शायद सिद्धि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी आज के चीफ गेस्ट सिद्धि जी का। वैसे तो उनका नाम ही काफी है उनका परिचय बताने के लिए, और बाकी गिरिजा जी ने स्टार्ट में बताया ही है उनके बारे में, पर फिर भी कुछ उनकी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूंगी। फेस ऑफ इंडिया 2023, मिसिस इंडिया इंटरनेशनल विनर, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, नेशनल हेल्थ एजुकेशन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडो नेपाल ग्रीन मिशन बाय यूनाइटेड नेशन, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। पर अब मैं और इंतजार नहीं करवाना चाहती सबको, तो अब मैं बुला रही हूँ हमारी आज की चीफ गेस्ट सिद्धि जी जौहरी, जो सरल व्यक्तित्व, मधुर वाणी और सौम्य स्वभाव की स्वामिनी है। अब सिद्धि जी प्लीज, आपका बहुत वेलकम सिद्धि जी। सिद्धि आपसे हम चाहेंगे कि आप इस पूरी वर्कशॉप के बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि आप ग्रीन मिशन की एम्बेसडर हैं, तो आप बताएं कि आपका इस पूरी वर्कशॉप के बारे में क्या विचार है। फर्स्ट ऑफ ऑल जय महेश, सभी को जय श्री कृष्णा, मेरा सभी को प्रणाम। आई एम कम्प्लीटली मेस्मराइज। मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक यहाँ पे एक एक चीज ऑब्जर्व कर रही थी। सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी इंटरेस्ट और उनके जो क्वेश्चंस हैं, एंड नो डाउट चंचल जी के जो एफर्ट्स हैं, एंड द वे शी हैज यूज्ड ऑल द प्रोडक्ट्स जो हमें नेचर में आसपास के एनवायरनमेंट से जो इजीली अवेलेबल होते हैं रिसोर्सेज, उनको कितना इनोवेटिव तरीके से यूज करके इतने ब्यूटीफुल डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स जो कि हम हमारे घर, ऑफिस या फिर फॉर गिफ्टिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड आई रियली वांट कि हम सब
फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें कंग्रेचुलेट करें कि उन्होंने कितने अच्छे से सभी को बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत प्लान्ड और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से सबको ये शेयर किया कि किस तरह से वो जो चीज को प्रेजेंट करना चाहते थे उन्होंने बहुत ही 100% बहुत अच्छे से सबको सिखाया है। नेक्स्ट, आज क्योंकि 5 जून है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके, तो यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टेट किए हैं जो कि शॉर्ट में हम कहते हैं एसडीजी। तो उसमें से एक जो हाईलाइट करता है एसडीजी, वो स्पेशली इसके लिए भी है कि कैसे हम आसपास के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज, रिस्टोरेशन कर सकें। और ये आज की जो वर्कशॉप है जो कि इतना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज की गई है विद द एंटायर टीम ऑफ पूर्वांचल, एंड गिरिजा भाभी, नो डाउट यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड इन सच अ बेस्ट मैनर। शोभा आंटी भी है यहाँ पर, आई वुड गिव माई रिगार्ड्स टू हर एंड एवरीवन। तो इस तरह की वर्कशॉप से जो आज के जैसे ओकेजन है जो कि इन्वायरमेंट डे के बेस्ट ऑस्पिशियस ओकेजन में जो ये मैसेज जाता है कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करके इतना बेस्ट यूटिलिटी के साथ में डे टू डे लाइफ में हर घर में या फिर ऑफिस में या फिर गिफ्टिंग पर्पस के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये हम सब एज होम मेकर और एज प्रोफेशनल्स वी ऑल कैन रिलेट, स्पेशली फीमेल्स, कि हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैंने सोचा नहीं था ऑनेस्टली कि मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक इतना कॉन्स्टेंटली बिना लॉगिंग आउट मैं पूरा अटेंड करूंगी, लेकिन इट वाज सो मेस्मराइजिंग कि मेरा जाने का मन ही नहीं किया। एंड आई एम रियली अमेज्ड कि चीजें जैसे कि जो यूज हुई है, पेबल्स है या फिर वो कोकोनट वाला जो पार्ट है, शेल्स का जो यूज किया उन्होंने, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इजीली अवेलेबल होती है लेकिन हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट, उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं घर से। लेकिन इनको इतना बेस्ट यूज करके इतना अच्छा क्रिएशन जो हमने आज देखा, इट्स रियली अप्रिशिएबल एंड आई रियली लव्ड इट। एंड आई वुड love to extend my heartfelt thanks for inviting me here, Girija Bhabhi and the entire team. It was really wonderful that I was part of this beautiful seminar and the workshop conducted by Chanchalji Rathi. Thank you so much. Thank you. All credit goes to Chanchal ji. She has really worked hard to make it possible. She's been working on it for so many days. And we are all so proud of her. And the whole Purvanchal team is glad that we did this. गिरिजा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। आवाज नहीं आई। चलिए चंचल जी, आपने जो एफर्ट लगाया, अभी आ रही है आवाज? हाँ, आपके एफर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सारा टाइम लगाकर जो ये काम किया, इतनी सुंदर वर्कशॉप रही और सारे के सारे एक मत से तारीफ कर रहे हैं, कोई एक जना भी शायद बाकी नहीं रह रहा है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। निशा जी, आमंत्रित करते हैं हम संयुक्त मंत्री पूर्वांचल निशा जी लड्ढा को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और उससे पहले क्यों ना शोभा आंटी से भी एक व्यू ले लिया जाए। चंचल जी, निशा जी क्या कहते हैं? बिल्कुल लेना चाहिए जी। शोभा आंटी, आपको स्पॉटलाइट पे डालें। आप वैसे ही एकदम शख्सियत आपकी स्पॉटलाइटेड है। अब आप बताइए कैसा रहा आज का सेशन? एक्चुअली देखा जाए तो इस तरह के सेशन की बहुत जरूरत है। हमारी महिलाएं आज क्रिएटिविटी के रास्ते भी, ऑर्गेनाइजिंग करके भी आगे बढ़ना चाह रही है। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब लगा कि लोग वर्कशॉप देखते देखते भी पूछ रहे हैं, क्या आप इसको सेल करते हैं? क्या आप इसको सेल करते हैं? तो भैया, चंचल जी सेल करे चाहे नहीं करे, आपको जरूरत हो तो आप भी ऐसे ही क्रिएटिव बन के अपना एक छोटा खाटा वर्कशॉप बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट आसाम तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और चंचल जी जैसे ये वर्कशॉप लेती है
वैसे आप लोग भी सीखे। और मुझे ये मालूम है महेश्वरी समाज की अपनी पूर्वांचल की बहनें थोड़ा बहुत तो क्रिएटिव है ही, तो बस उसको पॉलिश कर लिया जाए और इस रास्ते में आप लोग भी आगे बढ़े। और चंचल जी, आपके क्लासेस बहुत अच्छे लगे, मैं पूरा ध्यान से सुनी हूँ और देखी हूँ। जिस तरह के वेस्टेज चीजों को आपने यूज किया बहुत ही अच्छी है, काबिले तारीफ। और आप ऐसे क्लासेस कम से कम कुछ कुछ दिनों में और भी अलग अलग चीजों के साथ लेते रहे। धन्यवाद। जय महेश। आंटी की बात पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि इनमें से हर एक जो भी मैंने आइटम आज सिखाए हैं, हर एक का आप गूगल करके देख लीजिए। हर एक एक आइटम में अपने आप में पूरे बिजनेस है। आप ये मैं पेपर यही वाला बोल रही हूँ, पेपर मैं वाला यही एक कहना एक चाहती हूँ। सब खाली आपको पूछ रहे हैं कि आप बिजनेस करते हो, माल बेचते हो बना के, तो आपने तो वर्कशॉप लिया है, सबको बिजनेस देने की कोशिश की है कि सीखो बनाओ बेचो। थैंक यू। ये जो वाले जो कोट है वो 4,455 8,000 तक एकदम छोटे, जिनमें कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है, वो मार्केट में मिलते हैं। पेबल्स वाले जो मैंने अभी पेंटिंग बनाई है, वैसे पेंटिंग 4,455,000 में मिल रही है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो किसी भी एक चीज में अगर आप चाहें, अगर पूरा अपना एफर्ट लगाएं, तो आप किसी भी एक पार्ट में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना। सभी अपने अपने घर में डेकोरेशन के लिए बाजार से चीजें खरीदते हैं, और चंचल जी, इन दामों का, इन चीजों का वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही वैल्यूएबल चीजें जो आप सिखाए हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। वेरी नाइस चंचल जी। अब हम आमंत्रित करते हैं निशा जी लड्ढा को धन्यवाद मंतव्य के लिए। आज जो हमारे साथ 300 बहनें शामिल हैं, तो निशा जी आप उनको धन्यवाद ज्ञापन करें। जय महेश। सबसे पहले तो मैं सिद्धि जी सोमानी, जो आज हमारी मुख्य अतिथि थी, क्या कहूँ आपको, युद्ध का या आइकॉन कहूँ या वुमेन एम्पावरमेंट की एक उड़ान कहूँ या ब्रेन विद ब्यूटी का एक अनूठी पहचान है आप। मिसेस गैलेक्सी क्वीन कहें या आपको 2023 फेस ऑफ द ईयर भी कहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धि जी की, जो आज आपने समय निकालकर आपने इस कार्यशाला में हम अपने आप को जोड़ा और इतना सुंदर आपने बताया कि किस तरीके से चंचल जी को आपने धन्यवाद भी दिया, बहुत अच्छा लगा। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी शोभा आंटी को भी, जिन्होंने पूरी आज समीक्षा भी करी। और वाकई में ये बहुत जरूरी है कि आज हम सभी बहनों को ये सब सीखना चाहिए। और आपको जो भी डाउट्स हैं या जो भी कुछ है, जैसे फेसबुक, आप यहाँ पे यूट्यूब लिंक सब शेयर किया गया है, आप चंचल जी राठी से बात भी कर सकती हैं, जिन्होंने आज इतना सुंदर, जो हमारी आंचलिक सह प्रभारी हैं बाल एवं किशोर विकास समिति की, क्रिएटिविटी विद नेचर, आज इन्होंने पूरा ये जो अद्वितीय जो क्रिएटिविटी आज दिखाई है, चाहे वो पत्तियों पर मीनाकारी हो, कितने सटीक तरीके से इन्होंने हर चीज बताया है, 3D लाइनर हो, फैब्रिक कलर हो जो आज हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम पत्तियों के बैक साइड से आज हमें कलर करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को इन्होंने बताया है। पत्थरों पर किस तरीके से साधारण पत्थरों से भी आज हम एक कुछ गिफ्ट आइटम भी बना सकते हैं, दे सकते हैं। और साथ में उन्होंने पेड़ की छाल से जो पूरा फेरी गार्डन जो दिखाया है, दैट वाज वेरी वंडरफुल। वाकई में चंचल जी, हम सिर्फ देखते थे मगर सोच नहीं पाते थे कि बनाना जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जिसका हाथ चलता हो उसके लिए बहुत इजी है। ये भी देखा, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया इसको, किस तरीके से नेम प्लेट बनाया जाए, जो 2 टेबल चेयर, जो आपने जो सीट में जो मोती डालकर और साथ में आपने उसमें एक फेरी भी डाली है, मतलब दैट वाज वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा है गिफ्ट आइटम्स वगैरह देने में जो भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी चंचल जी, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और सभी आज जो पूर्वांचल की बहनें इतनी संख्या में जुड़ी हैं, मैं चाहूंगी जब भी कोई कार्यक्रम हो आप जरूर जुड़े और इसका फायदा ले। आज जो हमारी बहनें जो भी आज सिखाती हैं, जो भी कार्यशाला लेती हैं, तो मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद देती हूँ। चंचल जी, स्पेशली आपको, आपकी मेहनत और समर्पण को वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने सभी बहनों को आज सभी बहनों को आज प्रेरित किया है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी, आप सभी को मालूम है कल 6 जून कल 3:30 बजे हमारी वित्तीय प्रबंधन, ये भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा हमारी एक कार्यशाला भी है वित्तीय प्रबंधन बोलकर, किरण जी लड्ढा द्वारा, उसमें भी आपको उपस्थित होना है। इसी संख्या में, मैं बोलूंगी इससे ज्यादा संख्या में आप लोग उपस्थित हों। और साथ में समीक्षा तो हमारी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय शोभा जी सादानी द्वारा भी रहेगा। तो सभी जरूर जुड़े कल भी। और आज के
इस कार्यशाला में जुड़ने के लिए सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। स्पेशल थैंक्स टू मनीषा जी ऑल्सो, जिन्होंने आज पूरा जूम को संभाला, स्क्रीनशॉट लिया, साथ में सब शेयर भी किया यहाँ पे कौन से कलर्स हैं क्या नहीं है। गुड। एंड चंचल जी जो भी आपको सपोर्ट कर रहे थे, बैक सपोर्ट शायद आपकी बेटी थी, राइट? बेटा बेटी बहुत दोनों ही। बिल्कुल बिल्कुल पूरा सपोर्ट कर रहे थे, जो दिख रहा था, दैट वाज वंडरफुल। तो और मैं पूरे पूर्वांचल, जिन्होंने आज ये जूम पूरी अरेंज करवाई। बिल्कुल अंजलि जी तापड़िया का तो मैं क्या कहूँ, हमेशा ही हमें जूम मिलता है, चाहे कोई भी कार्यक्रम, ये सिर्फ पूर्वांचल का नहीं है, चाहे वो पश्चिमांचल हो चाहे कोई भी अंचल हो, उन्होंने हमेशा हमें जूम दिया और पूरा सहारा दिया है, और एकदम टाइम से ऑन करती है, शुरू से जुड़ती है, और जब तक किसी को होस्ट या को होस्ट ना बना दे, जब तक देख ना ले कि सेटिंग सही है नहीं, वो कभी हिलती नहीं है। दैट वाज वंडरफुल। अगर अंजलि भी जी भी जुड़ी हुई है तो एक बार उनको भी स्पॉटलाइट दे दिया जाए। जुड़ी है क्या मनीषा जी? अंजलि जी इज देयर। अंजलि जी ने थैंक्स Yes. भी लिखा है। अंजलि जी थैंक यू सो मच। आप आप जुड़े, सुंदर वर्कशॉप हुआ निशा जी, बहुत सुंदर वर्कशॉप हुआ। बहुत सुंदर कार्यशाला, बिल्कुल। जूम के लिए प्लीज धन्यवाद मत दीजिए, बहुत दिन खाली रहते हैं, जूम जरूर यूज कीजिए। नहीं देखिए, आपके माध्यम से ये कार्यशाला भी आज इतनी बहनों ने आज जुड़े हैं जूम पर, ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू अंजलि जी सो मच वंस अगेन। और आपने बराबर पर्यावरण दिन पे एकदम परफेक्ट कार्यशाला रखी है। अंजलि जी मैं चाहूंगी समिति प्रभारी होने के नाते आप भी इस वर्कशॉप के बारे में कुछ कहें। मैं आपको पहले भी इनवाइट करने के लिए फोन की थी, पर क्योंकि आपकी व्यस्तता थी आपने मना किया, पर पूरी व्यस्तता के बाद भी आप पूरे प्रोग्राम के दौरान जुड़े रहे। आपका क्या विचार रहा इस वर्कशॉप के बारे में? देख रही थी वर्कशॉप। शोभा जी प्रणाम। शोभा जी कैसे हो? खुश रहिए, बहुत अच्छे हैं। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। हाँ, वर्कशॉप बढ़िया रही। चंचल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत क्रिएटिव थी वर्कशॉप, बहुत नई चीजें देखने को मिली और नए कलर्स भी हमें मालूम हुए। बीच बीच में जुड़ रही थी और देख रही थी मैं। गिरिजा जी आपका अभिनंदन, निशा जी आपका भी, और शोभा जी है तो क्या कहना शोभा जी आपका। चलिए तो आज हम कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि कल फिर हमें जुड़ना है शाम को ठीक 3:30 बजे, 3:15 बजे जुड़ेंगे। और 15 मिनट पहले आज मेरे लैपटॉप की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। कल मैं शायद जल्दी, मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आज थोड़ा लैपटॉप को डांट टूट देना। आंटी आज लैपटॉप का जो इंटरनेट का जो लाइन है ना, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। नेवर माइंड, आज पूरा हो जाएगा। और धन्यवाद, अलविदा। कल फिर मिलते हैं ठीक 3:15 बजे। कल की हंसी मुलाकात के लिए आज